हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वो मैथ। आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। तो आज हम आयु के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है, तो 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात क्या होगा यह हमें बताना है। तो यहाँ पर हमसे 6 वर्ष बाद रीमा और सीमा की आयु का अनुपात क्या होगा यह बताना है तथा उनकी वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया है। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 2:3। तो सीमा रीमा से कितने वर्ष छोटी है? तो 6 वर्ष छोटी है। तो जहां पे भी आपको छोटा या बड़ा शब्द दिखाई दे वहां अंतर होता है। तो ये जो 6 आपको दिखाई दे रहा है यह अंतर है उन दोनों की आयु का। तो हम सिंपली यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, अर्थात इन दोनों अनुपातों का अंतर निकाल लेंगे। तो 3 में 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1। तो इस 1 की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। कितनी मिल गई दोस्तों? 6। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक की आयु निकाल लेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम सीमा की आयु निकाल लेते हैं। तो सीमा का अनुपात कितना है? इसका अनुपात है 2। तो इस 2 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 2 गुणा 6 डिवाइड बाय 1। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 6 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों? 6 दूनी हो जाएगा 12। तो ये किसकी आयु निकल गई दोस्तों? ये निकल गई सीमा की आयु। किसकी आयु निकल गई दोस्तों? सीमा की आयु। परंतु इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात। तो ये जो आयु आई है यह सीमा की वर्तमान आयु है। तो ठीक इसी प्रकार हम रीमा की भी आयु निकाल लेंगे कि सिंपली हम 1 की वैल्यू यदि 6 माने और जो रीमा का अनुपात है, रीमा का अनुपात कितना दिया है दोस्तों? 3 दिया है। तो 3 की वैल्यू हम यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। तो रीमा की आयु भी इस प्रकार निकल जाएगी। तो 3 गुणा 6। तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया 18। तो यहाँ पर ये आयु आ चुकी है किसकी? रीमा की। तो रीमा की आयु कितनी वर्ष आ गई? रीमा की आयु आ गई 18 वर्ष। तो हमने दोनों की आयु निकाल चुके हैं। तो सीमा की आयु कितनी है दोस्तों? सीमा की आयु है 12 और रीमा की आयु है 18। तो सिंपली हमें क्या करना है कि 6 वर्ष बाद की सीमा और रीमा की आयु का अनुपात बताना है। तो हम इनकी 6 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सीमा की आयु हम 6 प्लस करेंगे और रीमा की आयु में भी हम 6 प्लस कर देंगे। तो टोटल यहाँ पर दोनों की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 12 और 6 18। और 18 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 और 6 हो जाएगा 24। तो ये दोनों की 6 वर्ष बाद की आयु निकल गई। और हमसे पूछा गया है इन दोनों की आयु का अनुपात। तो सिंपली हम इन दोनों का अनुपात बना लेते हैं। तो 6 तिया 18 और 6 चौके 24। तो इन दोनों की आयु का अनुपात निकल चुका है दोस्तों। कितना अनुपात बन गया इन दोनों का 6 वर्ष बाद का? तो 3:4। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों की 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 3:4। क्वेश्चन नंबर 2, पी और क्यू की वर्तमान आयु 6:7 है और क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, इसे भी हम सेम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस सवाल में हमें क्या क्या दिया है? तो हमें उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और यहाँ पर क्यू पी से कितने वर्ष बड़ा है? तो 4 वर्ष बड़ा है। तो बड़ा या छोटा मतलब यहाँ पर क्या दिया है? अंतर दिया है। तो हम इन दोनों के बीच का भी अंतर निकाल लेंगे, इन दोनों अनुपातों के बीच का। तो 7 में 6 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा 1 और 1 की वैल्यू हमें दी है। कितनी दी है? 4 वर्ष। और हमें यहाँ पर क्या बताना है? तो 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकालते हैं, उसके बाद 4 वर्ष की बाद की आयु का हम अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पी की आयु निकाल लेते हैं। तो पी की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 6 है। तो 6 की वैल्यू हम सिंपली यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 6 गुणा 4 और बटे में 1 है। तो 1 का हम यदि भाग भी देंगे तो सिंपली उतना ही बचेगा। तो 6 चौके कितना हो जाता है दोस्तों? 6 चौके हो जाता है 24। तो यह किसकी आयु आ गई दोस्तों? यह आ गई पी की आयु। अब इसी प्रकार हम किसकी आयु निकाल लेंगे? तो क्यू की आयु निकाल लेंगे। तो यदि 1 की वैल्यू 4 है और क्यू का अनुपात कितना है दोस्तों? क्यू का अनुपात है 7। तो इस 7 के वैल्यू कितनी होगी हमें बता देना है। तो 7 गुणा 4 बटे में 1। तो 7 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 चौके हो जाएगा 28। अब यह दोनों की वर्तमान आयु हमने निकाल ली है। तो P की वर्तमान आयु कितनी है? 24 और Q की वर्तमान आयु है 28। परंतु हमसे क्या पूछा गया दोस्तों? 4 वर्ष की बाद की आयु का अनुपात। तो सिंपली हमें क्या करना है? इन दोनों की आयु में हमें +4 कर देना है। तो चलिए इसे जोड़ देते हैं +4 दोनों में। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 और 4 हो जाएगा 28। और ठीक इसी प्रकार 28 और 4 कितना हो जाएगा? 28 और 4 हो जाएगा 32। और इन दोनों का हम अनुपात बना लेते हैं। तो 4 7 28 और 4 8 32। तो यह इनकी 4 वर्ष की बाद की आयु का अनुपात बन चुका है दोस्तों। कितना अनुपात बन गया? तो 7:8 इन दोनों की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात बन चुका है।
तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जय और जो की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? तो बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों, जिसकी मेथड भी हमारी सेम होगी। तो सबसे पहले जय और जो की आयु का अनुपात हमें दिया है, कितना दिया है? 5:2, तथा उनकी आयु का योग हमें दिया है, कितना दिया है? 63। तो इस सवाल में हमें अंतर ना देकर योग दिया हुआ है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाता है? 5 और 2 हो जाता है 7। तो 7 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है? 63। हमसे पूछा गया 9 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, तो 9 वर्ष की तो बाद में हम निकालेंगे, फिलहाल हम वर्तमान की आयु निकाल लेते हैं। तो जय का अनुपात कितना है दोस्तों? वर्तमान आयु का अनुपात, तो जय का वर्तमान आयु का अनुपात है 5। तो 5 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 5 गुणा 63 डिवाइड बाय 7। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 7 एकम 7 और 7 नाम 63। तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों? 9 पाँचे 45। अब ठीक इसी प्रकार हम जोग की भी आयु निकाल लेते हैं। तो जिस प्रकार 7 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 7 की वैल्यू हो जाती है 63, और जोग की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है दोस्तों? 2 है। तो 2 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 2 गुणा 63 डिवाइड बाय 7। तो 7 एकम 7 और 7 नामे 63। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? टोटल 9 दूनी 18। तो हमने जोग और जय की वर्तमान आयु निकाल चुके हैं। तो जय की वर्तमान आयु कितनी है? 45, और जोग की वर्तमान आयु कितनी है? 18। परंतु हमसे क्या पूछा गया है? 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों की आयु में हम 9 जोड़ देंगे, तो यह 9 वर्ष की आयु बन जाएगी इनकी, और फिर हम इनका अनुपात बना लेंगे। हम दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो 45 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों? 45 और 9 हो जाएगा 54, और ठीक इसी प्रकार 18 और 9 कितना हो जाएगा? तो 18 और 9 हो जाएगा 27। अब इन दोनों की 9 वर्ष बाद की आयु निकल चुकी है। 9 वर्ष बाद की आयु का अनुपात पूछा गया है, तो इन दोनों का भी हम अनुपात बना लेते हैं। तो 9 तिया 27 और 9 छके 54। इसे और काट लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमारे ये आयु का अनुपात आ चुका है दोस्तों। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो उनकी 9 वर्ष बाद की आयु का अनुपात हो जाएगा 2:1, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 वर्ष बाद जय और जोग की आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राम श्याम से 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो राम की आयु कितनी है? तो यहाँ पर हमसे राम की आयु पूछी गई है, तथा यहाँ पर हमें दोनों की आयु का अनुपात दिया है, और यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि राम श्याम से 7 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पर हमें अंतर दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर छोटा या बड़ा दोनों में से जो भी शब्द आए उनका मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पर हमें राम और श्याम की आयु का अंतर दिया है 7 वर्ष। तो यदि अंतर दिया है तो हम इन दोनों का भी अंतर कर लेते हैं। तो 9 में 7 जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा 2, और 2 की वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम है, कितनी है दोस्तों? 7। और हमसे पूछा गया राम की आयु, तो राम का अनुपात कितना हो जाएगा? राम का अनुपात हो जाएगा 7। तो सिंपली इस 7 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 7 गुणा 7 डिवाइड बाय 2। अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम इन 7 और 7 का गुणा कर लेते हैं। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 गुणा 7 हो जाएगा 49, और इसके बट्टे में जाएगा 2। और जब 2 से हम 49 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 24.5 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 24.5 बार में। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम की आयु कितनी हो जाएगी? तो राम की आयु हो जाएगी 24.5।